यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो समय की मर्यादा में, परंतु तत्पश्चात उसको वेदाभ्यास नहीं करवाया गया हो, तो क्या दोष लगता है और किसे दोष लगता है, और इसका प्रायश्चित का मार्ग क्या है? क्या कृपया नहीं करवाया गया हो? अ, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत नहीं, संस्कार वो नहीं, तो हो गया, फिर क्या नहीं करवाया गया हो आप कह रहे हैं? वेदाभ्यास नहीं करवाया गया हो। हाँ, ठीक है। उपनीत होकर के वेदाध्ययन न करना और अनुपनीत रहते हुए वेदाध्ययन करना दोनों ही दोष हैं, इसलिए दोनों दोषी माने जाएंगे। प्रायश्चित दोष का होता है, अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसको प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो हमारी परंपरा है उसमें अगर कोई आगे नहीं बढ़ पाता है तो प्रतीक की रक्षा कम से कम कर ली जाती है। तो सामान्य नियम यही है कि जब किसी व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो सबसे पहले जो आचार्य है या उस बच्चे के जो पिता हैं वो गायत्री मंत्र का कम से कम उपदेश उसको कर देते हैं। तो गायत्री मंत्र जो है वो वेद मंत्र है, और कम से कम गायत्री मंत्र पढ़ा दिया तो मतलब वेद का एक मंत्र तो कम से कम पढ़ा ही दिया, और गायत्री मंत्र जो है वो वेद का सार है। तो कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि उपनयन के बाद इसने वेदाध्ययन नहीं किया, वो कहेगा कि एक मंत्र तो कम से कम हमने पढ़ा ही है। इसलिए अगर गायत्री उपदेश है तो वो उपदिष्ट माना जाएगा।